इस वाले वीडियो पार्ट में हम लोग देखने वाले यहाँ पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर सर्कल। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ में। तो पहला एग्जाम्पल कुछ ये है, इस सर्कल के अंदर हमको AC हमारा डायमीटर है और यहाँ पे AT हमारा टेंजेंट है। हमको बोला है प्रूव करने के लिए एंगल BAT मस्ट बी इक्वल टू एंगल ACB। तो कैसे प्रूव करोगे? तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि यहाँ पे अगर AC हमारा डायमीटर है तो एंगल AOC मतलब ये स्ट्रेट लाइन बनाएगा हमारा 180 डिग्री। तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं, ये बनेगा हमारा पूरा 180 डिग्री। और हम लोगों ने क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ा है कि ये सेंट्रल एंगल है, उसका हम लोगों का जो होगा इंस्क्राइब एंगल होता है हाफ। तो इस पर्टिकुलर डायमीटर का हमारा इंस्क्राइब एंगल एंगल ABC जो कि बनेगा हाफ ऑफ दिस। तो अगर ये 180 है तो ये बनेगा उसका हाफ, दैट इज एट 90 डिग्री। ये हम लोगों ने ऑलरेडी क्लास 9 में पढ़ा है। देन नेक्स्ट, अब मैं इस वाले एंगल को कहने वाला हूं x। ओके, तो अगर मैं इसको x कहूंगा तो एंगल हमारा C मतलब ये एंगल क्या होना चाहिए? तो देखो इन ट्रायंगल ABC यहां पे क्या होना चाहिए? तो इन ट्रायंगल ABC आप लोग देख पाओगे, अगर मैं यहाँ पे तीन एंगल का सम ले लूंगा तो यहां में से एक है 90, एक है हमारा x और इसका वैल्यू पता नहीं। तो इन तीनों का सम जिसका वैल्यू पता नहीं उसको हम लोग थोड़ी देर के डॉट बोलने वाले। ओके, दैट इज व्हाट एंगल C। चलो मैं इसको C लिख देता हूं। देन नेक्स्ट, और ये हमारा x और तीसरा हम लोग का यहाँ पे एंगल दैट इज व्हाट एट 90 डिग्री। तो एग्जैक्टली ये क्या होना चाहिए? सो एंगल C इक्वल्स टू टोटल एंगल हमारा 180, उसमें से ये 90 माइनस होने वाला है और देन माइनस व्हाट x। तो ऑब्वियसली ये बनेगा हमारा 90 माइनस x। सो एंगल C इज एट व्हाट 90 माइनस x। चलो ये हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है एंगल C का वैल्यू। देन अगर यहाँ पे AC हमारा अगर यहाँ पे डायमीटर है तो ऑब्वियसली ये एंगल A बनेगा हमारा 90 डिग्री, एंगल A बनेगा 90 डिग्री। बट मुझे यहाँ पे निकालना है एंगल BAT। तो एंगल BAT क्या होना चाहिए गाइस? एंगल BAT इस बड़े वाले एंगल दैट इज व्हाट 90 में से x माइनस करना पड़ेगा। तो ये बनेगा 90 डिग्री माइनस x, ये बनेगा हमारा एंगल BAT। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि राइट हैंड साइड ऑफ दिस व्हाट ये टू इक्वेशन आपस में सेम है। देयरफॉर एंगल C मतलब ये हमारा एंगल ACB, ये हमारा एंगल ACB। सो एंगल ACB एंड एंगल BAT आपस में इक्वल हो चुके हैं। तो चलो आप देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है एक बार चेक करते हैं। सो यहां पे हम लोगों को बोला है कि एंगल PCA हमारा 110 और हमको एंगल CBA फाइंड करने के लिए बोला है। तो PCA हमारे यहाँ पे 110 है। तो गाइस CBA मतलब ये वाला एंगल कैसे फाइंड करोगे? तो हम लोग उसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक हमारा शॉर्टकट मेथड है बट वो आप लोग समझ नहीं पाओगे। तो सबसे पहले यहाँ पे C से लेकर हम लोग O ज्वाइन करेंगे, तो ये बन गया हमारा रेडियस। तो BOB हमारा यहाँ पे रेडियस है, देन यहाँ पे COB हमारा रेडियस है। ये रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। ऑलराइट, जैसे कि आपको पता है कि ये पूरा एंगल PCA हमारा यहाँ पे 110 है, बट गाइस CO हमारा यहाँ पे रेडियस है और PC हमारा पे टेंजेंट है। तो आप लोग मुझे बता सकते हो कि एंगल ये वाला एंगल PCO क्या होना चाहिए? एंगल PCO बनेगा 90 डिग्री। सो मैं अब लिख देता हूं एंगल PCO इक्वल्स टू 90 डिग्री। बट गाइस एंगल PCA हमारा 110 है, PCA 110 है, तो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए? देखो मैंने यहाँ पे डॉट कर दिया है। तो 110 में से अगर मैं 90 माइनस करूंगा तो ये बनेगा 20 डिग्री, ये बनेगा 20 डिग्री। बट इन ट्राइंगल आप लोग देख पाओगे AOC के अंदर CO इक्वल्स टू AO, क्योंकि ये रेडियस ऑफ सेम सर्कल है। तो ट्राइंगल AOC बनेगा हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल और उसके बेस एंगल आपस में इक्वल बनेंगे। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में सेम बनेगा क्योंकि ये हमारे बेस एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो ये एंगल भी बनेगा हमारा 20 डिग्री। अब इस ट्राइंगल AOC के अंदर एक 20 है, दूसरा भी 20 है, तो 20 प्लस 20 बनेगा 40। और ये वाला एंगल कितना आना चाहिए? तो 180 में से अगर मैं 40 माइनस करूंगा तो मेरा ये वाला एंगल निकल के आएगा। तो वो कितना होना चाहिए? ये आएगा हमारा 140 डिग्री, ये बनेगा हमारा 140। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि BA हमारा यहाँ पे डायमीटर है, तो एक स्ट्रेट लाइन बनाता है हमारा 180 डिग्री। तो 140 ये है, तो ऑब्वियसली ये होना चाहिए हमारा 40 डिग्री, ये होना चाहिए हमारा 40 डिग्री। अब यहाँ पे इन ट्राइंगल BOC ये रेडियस है और ये रेडियस है, मतलब ये ट्राइंगल फिर से बन गया हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो यहाँ पे उनके बेस एंगल आपस में सेम होने चाहिए। तो चलो इसको भी मैं यहाँ पे x मान लेता हूं और ये भी बनेगा हमारा x, तो बनेगा 40
x प्लस एक्स बनेगा हमारा 2x इक्वल्स टू 180। तो यहाँ पे आप लोग x का वैल्यू निकाल सकते हो। 2x इक्वल्स टू बनेगा 140, तो x इक्वल्स टू बनेगा गाइस हमारे यहाँ पे 70 डिग्री। तो x 70 मतलब एंगल CBA, आप लोग देख पाओगे एंगल CBA जिसको हम लोगों ने x माना था वो बन जाएगा हमारे यहाँ पे 70 डिग्री। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये वाला एग्जांपल भी सॉल्व किया है इन नो टाइम। तो चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। ये काफी इंपॉर्टेंट और काफी हमारा इजी एग्जांपल है। ओके, तो यहां पे बोला है कि प्रूव दैट PQ इक्वल्स टू RS, बट इन दिस गिवन डायग्राम हमको यहां पे बोला कि दो सर्कल्स है और यहां पे दो अलग टेंजेंट्स है और सर्कल्स भी हमारे अनइक्वल है। तो गाइस कैसे करना है, तो हम लोग यहां पे दिखाई दे रहा है कि पॉइंट A से यहां पे दो अलग अलग टेंजेंट्स जाने वाली है या फिर जा रही है। तो हम लोग बोल पाएंगे फॉर बिगर सर्कल PA इक्वल्स टू RA एंड फॉर स्मॉलर सर्कल AS इक्वल्स टू AQ। तो चलो लिख देते हैं यहाँ पे, ये बनेगा हमारा PA इक्वल्स टू AR एंड दूसरा वाला है हमारा AS इक्वल्स टू AQ, क्योंकि हम लोग उसको लिख पाएंगे बाय यूजिंग थ्योरम नंबर 2, है ना। जो भी एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोग सेम सर्कल के लिए टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, मैक्सिमम 2 टेंजेंट्स, वो होता है इक्वल इन लेंथ। तो गाइस हमको पता है कि अगर 2 इक्वल्स टू 2 है तो इन दोनों के अंदर अगर मैं सेम चीज ऐड करूंगा, कुछ भी लेट्स से मैंने 3 ऐड किया दोनों साइड में, तो यहाँ पे ये बीच वाला साइन कभी भी चेंज नहीं होगा, ये बनेगा 5 इक्वल्स टू 5। तो यही कुछ लॉजिक हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। कैसे, बिकॉज हमको यहाँ पे प्रूव क्या करवाना है उसके ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं। हमको एग्जैक्टली प्रूव करवाना है गाइस यहाँ पे PQ इक्वल्स टू RS, ये हमारा PQ है और ये हमारा RS है। तो क्यों ना हम लोग ये वाला स्टेटमेंट हमारा यूज करेंगे। तो चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, दैट इज व्हाट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे PA इक्वल्स टू, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दैट इज व्हाट PA इक्वल्स टू AR, PA इक्वल्स टू AR, PA इक्वल्स टू AR हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग व्हाट दिस स्टेटमेंट। तो क्यों ना दोनों साइड में मैं सेम चीज ऐड करूं, AS और AQ, तो PA के अंदर ऐड करूंगा मैं AS और AR के अंदर ऐड करूंगा मैं, सॉरी यहाँ पे बाद में लिखना चाहिए, AR के अंदर ऐड करूंगा मैं यहाँ पे AR के अंदर ऐड करूंगा मैं AQ, और ऑलरेडी दोनों के अंदर मेरा इक्वल साइन है, तो चलो उसको भी मैं रिप्लेस कर देता हूं। तो PA प्लस AS बनेगा गाइस PA प्लस AS, तो मैं AS की जगह पे मैं AQ पे रिप्लेस कर सकता हूं। तो PA प्लस AS बनेगा हमारा PA प्लस AQ, ये बनेगा PA प्लस AQ, और AQ की जगह मैं AS रिप्लेस कर सकता हूं क्योंकि आपस में इक्वल है। तो ये बनेगा हमारा AR, ये बनेगा हमारा AR प्लस AS, तो ये बनेगा हमारा यहाँ पे PQ और ये बनेगा हमारा RS, जो कि हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ है। तो जो कि हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ है दैट इज व्हाट PQ इक्वल्स टू RS, PQ इक्वल्स टू RS, PQ इक्वल्स टू RS। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको प्रूव कर दिया है। तो चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। तो इस वाले एग्जांपल में क्या करना है, चलो चेक करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। यहां पे बोला है फाइंड द एंगल RQS, R यहां पे R Q और ये S, ये वाला एंगल हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला। तो कैसे करोगे, ये एंगल हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो चलो थोड़ा सा लॉजिक लगा लेते हैं। ओके, RQS, सॉरी RQS मतलब सॉरी ये अंदर वाला एंगल, तो कैसे करना होगा, चलो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे लॉजिक लगा लेते हैं। तो RQS क्या होना चाहिए, इसको जिसको हमको फाइंड करना उसको हम लोग बोलेंगे X थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो गाइस आप लोग देख पाओगे यहाँ पे PQ मस्ट बी इक्वल्स टू PR, क्योंकि ये जो हो रहा है यहाँ से पॉइंट P से यहाँ पे दो टेंजेंट्स निकल के आ रही है सेम सर्कल के लिए, बनेंगे इक्वल इन लेंथ। तो ये वाला ट्रायंगल जो होगा PRQ, ये बनेगा हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल, उसके बेस एंगल आपस में इक्वल बनेंगे। तो दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल। ओके, अगर ये 30 है तो इन दोनों को अगर मैंने थोड़ी देर के लिए y बोल लिया तो बनेगा 2y प्लस 30 इक्वल्स टू बनेगा हमारा 180 डिग्री। तो ये बना चाहिए हमारा 150 और y बनेगा हमारा 75। तो गाइस ये बनेगा हमारा 75, तो ये भी बना चाहिए हमारा यहाँ पे 75। बट यहाँ पे एक चीज और भी गिवन है हमारे क्वेश्चन में जो कि हम लोगों ने नहीं लिखी है, दिस SR इज पैरेलल टू QP, ये हमको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो अगर ऐसा रहेगा तो अगर ये 75 बनेगा गाइस, तो ये एंगल भी बनेगा हमारा 75, ये अगर 75 है तो ये भी बनेगा हमारा 75, बिकॉज ये बनेगा हमारा पेयर ऑफ व्हाट अल्टरनेट एंगल, ये बन गया 75, तो ये भी बनेगा हमारा 75, राइट। तो ऐसे हम लोगों ने इसको फाइंड कर लिया है। बट हमारा टास्क तो यहाँ पे है कि हमको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। कौन सा एंगल, एंगल RQS। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको सोचिए, हम लोग आगे कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऑलराइट। तो अगर आप लोगों ने इसको सोच लिया है तो हमारा आंसर यहाँ पे आ चुका है। कैसे, हम लोगों ने इस वाले वीडियो में जो पहला एग्जांपल यहाँ पे ऑलरेडी लिया है वही लॉजिक यहाँ पे यूज करना है। कैसे, मान लो मुझे यहाँ पे सबसे पहले एंगल S फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे एंगल S किसको इंस्क्राइब कर रहा है गाइस, ये हमारा कॉड RQ। बट कॉड RQ कहां पे बन रहा है, ये बन रहा है हम लोगों का यहाँ पे टेंजेंट RQP, टेंजेंट
PQ और ये एंगल बन रहा है हमारा RQ भी, जो कि 75 है। अगर ये 75 है तो ऑब्वियसली हमारा एंगल S भी बनेगा 75, हमारा एंगल भी बनेगा 75। तो इसका रेफरेंस हमारा एग्जांपल नंबर 1 आपके लिए है, आप लोग कॉपी कर सकते हैं। बट इन ट्रायंगल RQS ये अगर 75 है, ये भी 75 है, दोनों का एडिशन है हमारा 150 और 180 से हम लोग 150 माइनस करेंगे तो एंगल X यानी एंगल RQX निकल के आएगा। तो 180 माइनस 150 बनेगा हमारा 30 डिग्री। तो यहां पे एंगल X यानी एंगल RQS बन गया हमारा 30 डिग्री। तो ये एग्जांपल पूछा है CBSE 2014 बोर्ड एग्जामिनेशन में। ऑलराइट, तो चलो हम लोग देखते हैं हमारा। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द मिड पॉइंट्स ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज पैरेलल टू कॉर्ड जॉइनिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क। तो ये कैसे सॉल्व करना है, तो ये समझने से पहले आप लोगों को इसका डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को डायग्राम बनाने का इसको, और ये कुछ बनेगा हम लोगों को ऐसे। तो यहां पे A से भी हमारा रिक्वायर्ड आर्क है और C हमारा मिड पॉइंट है। ओके, अब यहां पे अगर इस मिड पॉइंट से मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये टेंजेंट कुछ दिखेगी मुझे ऐसे। दिस इज व्हाट आवर रिक्वायर्ड गिवन टेंजेंट, लेट्स से इसको हम लोग CT बोल देंगे। ओके, नाउ अब यहां पे जो रिमेनिंग 2 पॉइंट्स है इस कॉर्ड पे, इस सॉरी आर्क के, उसको ज्वाइन करके हमको बनाना है कॉर्ड। तो ये AB बनेगा हमारा यहाँ पे कॉर्ड। ओके, हमको यहाँ पे प्रूव करवाना है कि AB इज पैरेलल टू CT। अब गाइस ये हमारा सेंटर है, चलो उसको हम लोग O कहने वाले हैं। चलो हमारा ये O है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस पर्टिकुलर सेंटर से इस पर्टिकुलर कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने वाला हूँ। तो ये बनेगा हमारा 90 डिग्री और यही परपेंडिकुलर मैं एक्सटेंड करूंगा तो ये जाएगा हमारा यहाँ पे एट पॉइंट C। और ऑब्वियसली हमको पता है कि जहां पे मैं रेडियस और टेंजेंट कनेक्ट करने वाला हूं यहाँ पे इनडायरेक्टली बनता है हमारा 90 डिग्री और ये हमारा ऑलरेडी 90 डिग्री है। ओके, तो इस पॉइंट को बोलेंगे हम लोग D पॉइंट। ओके, सो हमको पता है कि if you draw perpendicular from a center to a chord, it bisects a chord। chord को बाइसेक्ट भी होता है और ये परपेंडिकुलर भी ऑलरेडी है। ये अगर 90 है, ये भी 90 है। सो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि ये आपस में हो गया हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो AB का करस्पॉन्डिंग एंगल ये 90 पे है और CT का करस्पॉन्डिंग एंगल एट 90 है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर यहाँ पे 90 में हो जाएंगे तो हम लोग कहेंगे कि AB पैरेलल टू CT। हम लोग इनडायरेक्टली कह पाएंगे AB पैरेलल टू CT। सो ये आपस में पैरेलल हो चुके हैं। तो आज आपको हमारे सभी क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं। तो अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही आप लोग हमारे यहाँ पे एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर सकते हो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू वेरी